जिस काफिर ने कभी हमारे अंदर की सोच को आईना दिखाया था, उसका फिल्म वर्जन ZEE5 पर रिलीज कर दिया गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले मैंने मूवी देखी थी, उसके बाद मुझे ये मालूम चला था कि इसका 8 एपिसोड की वेब सीरीज़ भी आई हुई है, जिसको काट कर मूवी बनाई गई है। फिर मैंने वो वेब सीरीज़ भी देखी, तब जाकर मैं इस मूवी का रिव्यू कर रहा हूँ। इतना कुछ करता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों का समय बच सके, तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। फिल्म और वेब सीरीज़ को देखने के बाद एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आप 6-7 घंटे के किसी फुटेज को एडिट करोगे तो उसमें क्या क्या रखोगे। मेरे हिसाब से वो सारी चीज़ें जो उसको इंटरेस्टिंग और मास्टरपीस बनाने में मदद करें। लेकिन फिल्म वर्जन देखकर ऐसा नहीं लगा। फिल्म वर्जन में कहानी को पहले डाइल्यूट और पॉलिश किया गया, फिर लोगों को बेची जा रही है। यह एक ऐसी वेब सीरीज़ थी जिसमें गहराई थी, जो दिल को छू जाती थी, जिसमें इमोशन थे, कहानी कई परतों में थी, जो अंदर तक झकझोर देती थी। अब उसी को 135 मिनट की फिल्म बनाकर काट छाँट कर ठीक ठाक ड्रामा बना दिया गया है। अगर मेरी तरह आप लोगों ने वो वेब सीरीज़ देखी होगी तो आप इसे पचा नहीं पाओगे। मेरे केस में अच्छा ये था कि मैंने पहले मूवी देखी। अगर मैं भी पहले सीरीज़ देखता तो मैं भी इसे पचा नहीं पाता। असली इमोशंस तो जैसे कहीं गायब हो गए। इन सब चीज़ों पर इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो पर मैंने 10 लाइक का एम रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। काफिर की कहानी है कायनाज अख्तर की, एक पाकिस्तानी औरत जो गलती से LOC पार कर जाती है और फिर सालों तक कश्मीर की जेल में बंद रहती है। उसके साथ उसकी एक बेटी सहर भी है, जो जेल में ही पैदा हुई है, जेल में ही बड़ी हुई है, बिना किसी नेशनलिटी के। और फिर आता है वेदांत राठौड़, जो पहले एक लॉयर होता है और वह एक ऐसे लड़के को रिहा करवा देता है जो आतंकवादी था। उसे ये बात पहले नहीं पता होती और आगे चलकर वही लड़का उसके भाई पर गोलियां चलाता है। उसके बाद वह लॉयरगिरी छोड़कर जर्नलिस्ट बन जाता है। यहाँ भी एक ट्विस्ट आता है, वो आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन वह अपने गिल्ड से लड़ रहा है और शांति की तलाश में है। थोड़ा बजरंगी भाईजान, थोड़ा वीर जारा की कहानी को नमक जितना मिलाया गया है, लेकिन सब कुछ कश्मीर के जलते हुए बैकड्रॉप में। और हाँ, ये कहानी रियल इंसिडेंट पर आधारित है, कोई फिक्शन स्टोरी नहीं है। और यही बात इस कहानी को और ज़्यादा ज़बरदस्त बनाती है। ओरिजिनल सीरीज़ की जान था उसका पेशेंस। हर सीन, हर साइलेंस में एक इमोशन था। हम हर कैरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते थे। किसी को देखकर डिसीजन लेना, ट्रॉमा, इंसानियत जैसे विषय पर इतनी ईमानदारी से दिखाया गया था कि दिल कांप जाता था। टेररिस्ट या पाकिस्तान सुनते ही जो हमारे दिमाग में टिपिकल इमेज बनती है, काफिर वेब सीरीज उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म बना दी। सीरीज की सबसे बड़ी चीज थी लास्ट की इमोशनल स्पीच, जो शो का हाईलाइट थी, जो अंदर से सब कुछ तोड़ देती थी। उसे बीच में ही काट दिया गया। फिर बचा ही क्या, एक आधा पका हुआ मोनोलॉग जो ना इधर का रहा ना उधर का। पूरी फिल्म एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लगती है, बस की पॉइंट को लिस्ट कर दो। कोई कंटिन्यूटी नहीं, इमोशनल डेप्थ तो दूर दूर तक नहीं। जैसे एक 6 घंटे की इमोशनल कहानी को कंप्रेस करके 2 घंटे का यूट्यूब रिकैप बना दिया गया हो। अब सवाल उठता है क्यों? जब ZEE5 पर पहले से ही ओरिजिनल वेब सीरीज अवेलेबल है, तो फिर ऐसा वर्जन लाने की क्या जरूरत थी जो उसकी आत्मा को ही मार दे? क्या नया ऑडियंस को लाना मकसद था, या फिर नॉस्टैल्जिया को पैसे में बदलना? हो सकता है कुछ लोग फिल्म देखकर ओरिजिनल वेब सीरीज तक पहुंचे, बट फिर भी मैसेज डाइल्यूट करके क्या मिला? काफिर सिर्फ एक कहानी नहीं थी, एक सोच थी, एक नरमी थी उसकी टोन में, जो आज के ध्रुवीकरण के दौर में बहुत रेयर है। रिलीजियन, बॉर्डर, नेशनलिज्म के नाम पर जो बिना देखे जज किया जाता है, उसके खिलाफ सॉफ्ट प्रतिरोध था। उसमें पाकिस्तानी को एनिमी नहीं, इंसान बनाकर दिखाया गया था। और यही चीज़ हमें इस सीरीज़ को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाती है। और सबसे ज़्यादा आइकॉनिक बात, जो ब्लाइंड स्पॉट थे ओरिजिनल वेब सीरीज़ में, उन्हें ठीक करने की बजाय पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। जैसे डिस्टर्बिंग पर ज़रूरी एपिसोड जहां कायनात के साथ ज़बरदस्ती होती है, उस पर हमला होता है, और उसका ट्रॉमा जो बाद में उसके और वेदांत के रिश्ते पर असर डालता है, सब कुछ गायब कर दिया। ये वो चीज़ थी जो हमें रुलाती थी, बिना किसी मेलोड्रामा के। वेदांत और कायनात की लव स्टोरी फिल्मी नहीं थी, वह रियल थी। एक दूसरे के जख्मों को समझने वाली, एक दूसरे को पूरा करने की कथा नहीं थी, बस एक हल्का सा गहरा जुड़ाव था जो दिल को छू जाता था। लेकिन फिल्म ने उस गहराई को एक स्वीट मोन्टाज में पैक कर दिया। जहां किसी को मानवता से जोड़ना भी विश्वासघात समझा जाता है, वहां काफिर जैसा शो का सैनिटाइज होना एक वार्निंग जैसा लगता है। शो में एक डायलॉग था, मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले हैं इस देश में, बस सब चुप रहना सीख गए हैं। और 2025 में वो चुप रहना और भी ज़्यादा शोर मचाने लगता है। तो हाँ, अगर फिल्म देखकर तुम्हें कुछ अधूरा लगा हो या फिर कोई फीलिंग मिसिंग लगी हो, तो प्लीज़ ओरिजिनल वेब सीरीज़ जाकर देखो। उसमें सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक डर है, एक गिल्ट है और एक उम्मीद भी।
कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, सहानुभूति जिंदा रह सकती है। तो बस यही था जो मूवी और वेब सीरीज़ को देखकर मन में आया, तो सोचा कि आप लोगों के सामने सारी बातें रखी जाएं। अगर रिव्यू आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।